रमेश और रितिका एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। रितिका के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि रमेश एक साधारण परिवार का लड़का था और एक छोटी सी नौकरी करता था। रितिका को पता था कि उसके घर वाले इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, इसीलिए दोनों ने एक दिन कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद रमेश रितिका को लेकर घर पहुंचा। रमेश की मां ने दरवाजा खोला। वो रमेश के साथ उसकी दुल्हन को देखकर चौंक गई और बोली, ये क्या देख रही हूं मैं? तूने शादी कर ली, वो भी हमें बिना बताए। और रमेश के पापा, सुनते हो, जरा जल्दी आओ। ये देखो, रमेश दुल्हन लेकर आया है, वो भी हमें बिना बताए। अरे माँ, तुम सबको बता देना, लेकिन पहले हमें अंदर तो आने दो। रमेश और रितिका अंदर आते हैं। उसके बाद रमेश अपनी माँ को सारी बातें बताता है और अपनी कोर्ट मैरिज करने की वजह भी बताता है। थोड़ी देर बाद रमेश के घर वाले मान जाते हैं। रमेश की बहन निक्की कहती है, ओ भैया, भाभी तो आप बहुत अच्छी लाए हो। सभी हंसने लगते हैं। अगली सुबह रितिका की सास उससे कहती है, अरे रितिका बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। बेटा, हम लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है। मैंने चिकन बुलाकर रख लिया है। तू ऐसा कर कि हम सबके लिए अच्छी सी स्वादिष्ट बिरयानी बना ले। जी माँ, मैं तो अक्सर अपने घर पर बिरयानी बनाया करती थी। मुझे बिरयानी बनाना और खाना दोनों बहुत पसंद है। अब मैं अभी आप लोगों के लिए बिरयानी बना देती हूँ। रितिका बिरयानी बनाने के लिए किचन में जाती है। वो सारा सामान देखती है, लेकिन बिरयानी बनाने के लिए उसे ना ही तो बहुत अच्छे चावल मिलते हैं और ना ही ज्यादा मसाले और ना ही तो ड्राई फ्रूट्स। रितिका अपने मन में सोचती है, बिरयानी बनाने के लिए तो बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है, तब जाकर बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। इतने कम सामान और इतने कम मसालों में भला बहुत स्वादिष्ट बिरयानी कैसे बनाऊंगी? ऐसे करती हूँ, माँ जी से जाकर कहती हूँ कि वो बाकी का सामान भी मंगवा दे। रितिका अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, अब बिरयानी में डालने के लिए जितना सामान चाहिए उतना सामान नहीं है। कृपया करके आप सारा सामान बुलवा दीजिए। मैं आपको लिस्ट बनाकर दे देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। देखो रितिका, हम बहुत अमीर लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ इतना सारा सामान मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे यहाँ जो भी चीज़ें बनती है वो कम कम सामान में ही बनती हैं। बिरयानी भी तुम्हें कम कम सामान में ही बनाना पड़ेगा। रितिका अपनी सास की बात सुनकर बहुत ही मायूस हो जाती है और वो किचन में लौट आती है और जो सामान किचन में था बस उन्हीं से बिरयानी बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। रितिका सभी के लिए बिरयानी परोसती है। सभी लोग बिरयानी खाते हैं और उन्हें वो बिरयानी बहुत पसंद आती है। रितिका के ससुर कहते हैं, और तुमने तो कम सामान में भी बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है। बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। थोड़ा और दो मुझे। हाँ भाभी, पिताजी सच कह रहे हैं। मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद आई। मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि हमारी आने वाली भाभी को बिरयानी बनाना अच्छे से आता हो, ताकि हम हमेशा ही स्वादिष्ट बिरयानी खा सके। क्यों भैया, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ निकी, सही कहा तूने। लेकिन अब बातें बहुत हो गई, खाना भी खा ले। इसी तरह रितिका को आए हुए लगभग 15 दिन बीत चुके थे। एक दिन रितिका की सहेलियां उससे मिलने आ रही थी। रितिका ने अपनी सास को बताया, माँ जी, मेरी कुछ सहेलियां आज मुझसे मिलने आ रही हैं। सोच रही हूँ कि उनके लिए पूरी कड़ी और बघारे चावल बना लेती हूँ और कुछ मीठा भी बना लेती हूँ। ये सुनकर रितिका की सास अपने मन में सोचती है, अरे वाह, रितिका की सहेलियां घर आ रही हैं। इसका मतलब है कि इसी बहाने मुझे बिरयानी खाने को मिल सकती है। मैं रितिका से बिरयानी बनाने को ही कहती हूँ। उसके बाद रमेश की माँ रितिका से कहती है, नहीं नहीं रितिका, तुम ये सब मत बनाओ। तुम ऐसा करो कि अच्छी सी बिरयानी बना लो। तुम्हारी सहेलियां भी खा लेंगी और हम लोग भी खा लेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। रितिका किचन में जाती है और बहुत कम चीजों में अच्छी सी बिरयानी बना लेती है। शाम को सभी सहेलियां रितिका से मिलने आ जाती हैं। वो सभी बैठकर रितिका से बहुत सारी बातें करती हैं। उसके बाद सभी मिलकर बिरयानी खाते हैं। रितिका देख रही थी कि उसके ससुराल वालों को बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। वे लोग बिरयानी खाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते ही रहते हैं। सभी सहेलियों ने खाना खाया और बिरयानी की बहुत तारीफ की।
फिर वो लोग वहां से चले गए। तब रितिका की सास बोली, बहू, बिरयानी थोड़ी बहुत बची है क्या? अगर बची होगी तो सुबह मैं फिर से खा लूंगी। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। नहीं माँ, बिरयानी तो नहीं बची। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं बेटा। रितिका, तुझे पता है 2 दिन बाद हमारे पड़ोस में लाला जी के यहाँ शादी है और लाला जी खाने में बिरयानी खिला रहे हैं। हम सब शादी में जरूर चलेंगे। ठीक है माँ जी, हम चलेंगे। ये कहकर रितिका अपने कमरे में आ गई और वो सोचने लगी, इन लोगों को बिरयानी इतनी ज्यादा पसंद है और ये लोग बिरयानी खाने का कोई बहाना नहीं छोड़ते, और इनके पास बिरयानी बनाने का ज्यादा सामान भी नहीं रहता। इतने कम सामान में बनी हुई बिरयानी भी इन्हें इतनी पसंद आती है। अगर इन्हें सारे सामान डालकर अच्छी बिरयानी बनाकर खिलाई जाए तो ये लोग कितने खुश होंगे। 2 दिन बाद सभी लोग शादी में जाते हैं। जब वे लोग खाना खा रहे थे तो रितिका देखती है कि रितिका के ससुराल वाले बड़े ही चाव से बिरयानी खा रहे हैं। वे बिरयानी खाते समय इधर उधर देख भी नहीं रहे थे। रितिका को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। फिर शाम को जब वो लोग घर आते हैं तो रितिका अपने पति से कहती है, रमेश, अब मुझे एक बात बताओ कि तुम लोगों को बिरयानी इतनी ज्यादा क्यों पसंद है? ये सब तो नहीं पता रितिका, लेकिन हमें बिरयानी पसंद है, बस पसंद है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रितिका की सास उससे कहती है, रितिका बहू, इतने दिन हो गए तेरी शादी को, लेकिन तेरे घर वाले तुझसे मिलने नहीं आए। क्या तुझे अपने माता पिता की याद नहीं आती? बहुत याद आती है माँ, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, इसीलिए शायद मुझे मेरे माता पिता माफ ना करे। बस यही सोचकर मैं उनसे बात नहीं करती। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है। बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी गलती करे, लेकिन माँ बाप उन्हें माफ कर ही देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं खुद तेरे घर वालों से बात करूंगी। निकी ये सब कुछ सुन रही थी। जब रितिका वहां से चली गई तो निकी अपनी माँ से पूछने लगी, माँ, थोड़े ही दिनों की बात है, फिर भाभी के घर वाले खुद ही उनसे बात कर लेते। आपने ये कहा कि हम उनके घर जाकर बात करेंगे। तू बहुत भोली है, तो कुछ नहीं समझती। निकिता के घर वाले बहुत अमीर हैं। अगर वो लोग मान जाते हैं तो हमें अपने घर दावत पर बुलाएंगे और फिर हमें बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी खिलाएंगे। ये सुनकर निकी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन रमेश की माँ और निकी दोनों निकिता के घर पहुंचते हैं। रमेश की माँ कहती है, बहन जी, भाई साहब, बच्चों से तो गलतियां होती हैं, उन्हें माफ करना हमारा फर्ज है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे घर आना जाना शुरू करें। निकिता आपको बहुत याद करती है। हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं। निकिता हमारी एकलौती बेटी है, वो हमेशा से ही हमें बहुत प्यारी है। तो फिर देर किस बात की है बहन जी? पहल हमारी ही तरफ से होनी चाहिए। बताइए, मैं निकिता को लेकर आप लोगों से मिलवाने घर कब लाऊं? बहन जी, अच्छे काम में देरी कैसी? आप लोग कल ही निकिता को लेकर आ जाइए और सभी लोग रात का खाना हमारे ही साथ खाइए। निकिता के पापा, आप जरा निकिता को कॉल करके कल आने की दावत दे दो। ठीक है निकिता की माँ, मैं अभी उसे बोल देता हूँ। निकिता के पापा निकिता को फोन करके अगले दिन अपने ससुराल वालों के साथ खाना खाने की दावत देते हैं। ये सब सुनकर रमेश की माँ बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह रमेश की माँ मन ही मन सोचती है, आज हम सबकी निकिता के घर पर दावत तो है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो कहीं बिरयानी के सिवा कुछ और तो नहीं खिलाएंगे। मुझे तो बिरयानी ही खानी है। ऐसा करती हूँ कि निकिता को पहले ही उसके घर भेज देती हूँ और कहती हूँ कि बिरयानी बनाकर रखना। ये सोचकर निकिता की सास उसको बुलाकर कहती है, निकिता बेटा, तुम ऐसा करो कि तुम अभी से अपने घर चली जाओ और अपनी माँ को खाना बनाने में मदद करो। हम सब लोग शाम को आ जाएंगे। और हाँ, मैं कह रही थी कि देखो, बिरयानी ही बनाना। हम सबको तो सिर्फ बिरयानी ही पसंद है। ये सुनकर निकिता हंसने लगी और हाँ में सर हिलाया। फिर निकिता अपने घर चली गई। निकिता ने अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत सारा सामान, मसाले और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाई। शाम को उसके सारे ससुराल वाले आए। उन सभी ने बड़े ही चाव से बिरयानी खाई। उन्हें निकिता के घर की बिरयानी बहुत पसंद आई। उसके बाद सभी लोग वापस आने लगे।
तभी निकिता की माँ बोली, बहन जी रुकिए, काफ़ी सारी बिरयानी अभी बची हुई है, मैं पैक करके दे देती हूँ। आप लोग सुबह भी उसे खाइएगा। और हाँ, मैंने सोचा है कि अब हर महीने आप लोगों की हमारे घर बिरयानी खाने की दावत रहेगी। इससे मिलने मिलाना भी हो जाएगा और साथ में खाना खाना भी हो जाएगा। ये सुनकर निकिता के ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं